कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आइए फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 16 प्रारंभ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल पार्ट 3, पार्ट 1 और 2 आप निश्चित देख करके आए होंगे। क्योंकि आज का जो लेक्चर है ये पूर्ण रूप से आधारित है पार्ट 1 और पार्ट 2 पर। यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 आप नहीं देखे हैं, क्लियर नहीं है, मैंने एक्सियल पोजीशन में और इक्वेटोरियल पोजीशन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं ज्ञात करना जानते हैं, तो आज की लेक्चर आपके लिए बेकार है। आप निश्चित वो देखें पार्ट 1, पार्ट 2, फिर पार्ट 3 पर आए और बेहतर ढंग से आपको समझ में आएंगे। थोड़ा बहुत सवाल वाल भी बनाते जाएंगे। तो आइए लिखा हुआ जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल पार्ट 3, ये तो आपको स्क्रीन पर हेडिंग मिल जाएंगे। इसके अंदर जो पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र। यदि इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछा तो निर्देशांक दे करके पूछ देंगे। निर्देशांक में है एट थीटा एंड आर, थीटा कोण पर, आर दूरी पर, कहां से? फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डायपोल, डायपोल के मध्य बिंदु से थीटा एंगल एवं आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए फोटो बना लेते हैं आप लोग, मैं भी बना लेता हूं, आप लोग भी बना लेंगे। तो यहां ड्रॉ करते हैं एक डायपोल ए बी। यहां एक बिंदु ले लेते हैं, यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं बिंदु, कोई के बिंदु ले लेते हैं। कौन से बिंदु? बिंदु कोई के ले लेते हैं। इसका मध्य बिंदु क्या है? ओ है, मध्य बिंदु ओ है। और यहां से ये हमसे पूछा है कि ये एंगल जो है ये भैया आपका ये थीटा डिग्री है। कितने डिग्री है? ये थीटा डिग्री। ठीक। और ये ए बी डायपोल है जिसकी डायपोल मोमेंट ही दी गई है P है। तो यहां से ये तो हम पूरा इसका डायग्राम बनाते हैं और फिर उसके बाद आप लोग भी बनाएंगे इसका डायग्राम। पहले डायग्राम देख लीजिए इत्मीनान से कैसे बनाएंगे। जब डायग्राम क्लियर हो गया तो फिर इसका मतलब ये भी क्लियर हो ही जाएंगे। ये धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध है। यहां पर है बिंदु ए ए ए ए। इसको भी बैक ले जाए इधर पीछे की ओर। यहां पर बिंदु के है, यहां पर बिंदु मान लेते हैं बिंदु M है। के एन, इसको कह दीजिए M, के एन एम। इसको मान लेते हैं ये क्या है? बिंदु L। बिंदु क्या है? L। ये ए बी तो है, ये अलोंग दिखता है कि नहीं दिखता है? ये नहीं लग रहा है कि ये अलोंग है। ये ए बी है, इसको कह देते हैं A1 B1। ठीक। जस्ट इसके पैरेलल या इस पर 90 डिग्री पर एक और खींचेंगे हम लोग। तो इसको कह देते हैं A2 B2। डायग्राम क्लियर है? अब आपको समझना है बस।
तो आप पहले इत्मीनान से डायग्राम छापिए, हेडिंग छापिए, डायग्राम बनाइए। समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है। मैं समझाऊं आप ना समझें, मेरा क्या कसूर। छापिए इनको। ये एंगल थीटा उम्मीद करते हैं छाप लिए होंगे। तो चलिए यहाँ पर कुछ भाषा उषा लिख लेते हैं, फिर हम लोग कहानी करेंगे। यहाँ लिखते हैं, माना कि ए बी एक छोटा सा घर बनाएंगे, छोटा सा विद्युत द्विध्रुव है जिसका डायपोल मोमेंट P वेक्टर है। डायपोल AB के कारण, और यहां से डिस्टेंस R मान लेते हैं। डायपोल AB के कारण मध्य बिंदु O से R दूरी तथा थीटा कोण पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये भाषा उषा लिखिए, इतना तो लिखना ही मांगता है। एबी के कारण मध्यबिंदु O से R दूरी तथा जैसे लगने तथा थीटा कोण पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, माने इसी बिंदु K पर। ठीक, छापिए फटाफट, छापे फटाफट। चलिए इनको मिटा रहे हैं, फिगर रहेंगे। ये धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध है, पढ़ते जाओ। अब हमें चार्ज उर्ज नहीं दिया है, यहां देखें सीधा क्या दे दिया था, डायपोल। क्या दे दिए, डायपोल सीधा दे दिया। डायपोल मोमेंट, डायपोल का डायपोल मोमेंट सीधा ही मिल गया हमें। तो सॉल्यूशन तो अपना इस साइड में करेंगे, इस साइड तो अपना फोटो है, एक फोटो। चलिए देखिए, तो क्या करेंगे, डायपोल, यहां देखिए थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं, डायपोल P को A1 B1 तथा A2 B2 में
रिजॉल्व करने पर, तो रिजॉल्व करने पर देखिए यही ना है P, ये P है, ये एंगल थीटा है A1 B1 और A2 B2। तो ये तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा along A1 B1, along A1 B1, ये P है और ये थीटा है, तो क्या हो जाएंगे P cos थीटा P cos थीटा यही तो हो जाएंगे, यहीं पर लिख लेते हैं, और along KN, कैन के भी along तो है, तभी रहने तो उसको नहीं जाए। अब देख लेते हैं along A2 B2, A2 B2, जरा देखिए ये एंगल थीटा है, ये इस पर परपेंडिकुलर है ना, तो क्या हो जाएगा ये P sin थीटा। ये आपको रिजोल्यूशन वेक्टर में आना चाहिए, और हम ये मान करके चलते हैं कि आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आते हैं, ये 11th की कहानी है। तो P cos थीटा P sin थीटा। चलिए यहां से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट K on axial position, on axial position, on axial position K, किसमें देखेंगे एक्सियल पोजीशन Km। तो क्या जानते हैं हम एक्सियल पोजीशन, इसको मान लेते हैं E1 वेक्टर। तो E1 वेक्टर बराबर हम लोग क्या जानते हैं 1/4πε0 एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन 2p, एक्सियल पोजीशन along Kn, एक्सियल पोजीशन along Kn along AB कितना है P cos थीटा, बट यही फॉर्मूला होता है P cos थीटा, पहले इसका लिख लेते हैं इसी करके along Kn। तो क्या जानते हैं हम लोग along Kn, तो E बराबर 1/4πε0 P/r³ 2p होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार सही 2p। ये तो एक्सियल पोजीशन, इसको क्या कहेंगे जनरल फॉर्मूला फॉर एक्सियल पोजीशन, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, इसका उपयोग तो यहां करेंगे नहीं। तो आइए यहां पर देखते हैं, तो अभी इस P के जगह पर Kn के अलोंग है ना, तो Kn के अलोंग P तो है नहीं, अपना है क्या नहीं, अलोंग Kn पब्लिक A1 B1 dipole moment is P cos थीटा। डाइपोल मोमेंट क्या है P cos थीटा। यहां पर देख लीजिए, तो अब E1 लिख लेते हैं यहां पर, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू एट K ऑन एक्सियल पोजीशन K एट एक्सियल पोजीशन इज E1, क्या मान लिए E1। तो ये तो जनरल फॉर्मूला है,
तो हम लोग क्या जानते हैं, E1 बराबर 1/4πε0 2p cos θ/r³। समीकरण 1। देख लीजिए गौर से, समझ में नहीं आए कमेंट करना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे, आप निश्चित समझते हैं। ये जनरल फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, लेकिन यहाँ तो डायपोल मोमेंट P था ना, लेकिन यहाँ तो Kn के अलोंग डायपोल मोमेंट P है नहीं। डायपोल मोमेंट कितना है, P cos थीटा है डायपोल मोमेंट। तो P cos थीटा, इस P के जगह पर क्या रखेंगे, P cos थीटा। इनको ड्रॉ कीजिए समीकरण 1 तक। चलिए, उम्मीद करते हैं छाप लिए होंगे। समीकरण 1 को हम रहने देंगे, इनको मिटा रहे हैं। चलिए देखते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट के ऑन इक्वेटोरियल ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन, ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन KM नहीं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में हम लोग क्या जानते हैं, E बराबर 1/4πε0 P/r³। ये क्या है, जनरल इज जनरल फॉर्मूला ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, तब देखते हैं along KM oblique A2B2 dipole moment is P sin थीटा। इसलिए E2 बराबर क्या हो जाएंगे, 1/4πε0 P sin θ/r³। समीकरण 2। समीकरण 2 फटाफट छापें। मिटाएं। चलिए, समीकरण 2 को हम यहां नोट कर लेते हैं कक्षा में। तो E2 बराबर क्या निकला है, 1/4πε0 P sin θ/r³। समीकरण है 2। ये है अलोंग KN
ये है अलोंग के एम, के एन के एम। अब देखते हैं एट पॉइंट के देयर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड फाउंड। नंबर 1 अलोंग के एम, नंबर 2 अलोंग के एन। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड is along KL। तो ई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट E1 का स्क्वायर जोड़ E2 का स्क्वायर जोड़ E1 2 E1 E2 cos थीटा। यहां देखते हैं E1 and E2 is perpendicular to each other। एक दूसरे पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। सो इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री, देन cos थीटा, cos 90 मीन्स 0। हाँ छापिए छापिए छापिए, इसको अभी मिटाना नहीं है, इसकी तो अभी काम है, बहुत जरूरी है इनकी। छापिए फटाफट। चलिए ऊपर से मिटाते हैं। तो यही अब cos 90 क्या हो गया, 0। तो ये पूरे टर्म क्या हो जाएंगे, 0। मिटा दें इनको, मिटा दें। हाँ तो अभी ई आर बराबर क्या निकल गया, अंडर रूट E1 का स्क्वायर जोड़ E2 का स्क्वायर। अब सबका वैल्यू रख दिया जाए, निकाल लिया जाए। तो ई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, बड़ा आगू का अंडर रूट लिखना पड़ेगा, बड़ा आगू का। E1 भैया के हो तू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बटे r क्यूब का होल स्क्वायर जोड़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा p sin थीटा बटे r क्यूब पूरे का स्क्वायर।
देखिए कुछ कुछ लोग बाहर आ जाएंगे, कॉमन तो आ जाएंगे। ये हो गया 1/4 एप्सिलॉन पी कॉमन हो गया, क्यू क्यूब आर क्यूब कॉमन हो गया, ये सब कॉमन हो गया। तो कॉमन वाले को बाहर कर लेते हैं। ई आर बराबर स्क्वायर भी है, रूट भी है, तो ये सब तो बाहर आ जाएंगे। पी बाय 4/3 सॉरी 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 2 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब तो सॉल्यूशन ही है। P बाय ये सारे मैग्नीट्यूड है जी। डायरेक्शन देंगे ना तो वेक्टर देना पड़ेगा। अभी ये मैग्नीट्यूड है, ये मान करके चलें कि ये मैग्नीट्यूड है, वैसे मॉड में लिख देते हैं। आर क्यूब अंडर रूट 2 दूना 4 cos स्क्वायर, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ई आर इक्वल टू पी बाय 4 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट इसको क्या लिख सकते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिखा जा सकता है। हाँ जी, 3 1 4, क्या दिक्कत है, लिखो तो अपना काम भी बन रहा है। छापिए फटाफट छापे। चलिए छाप लिए होंगे। आइए इनका सॉल्यूशन करते हैं। इनको तो रहने देंगे, इसे मिटा लेते हैं। चलिए इसे मिटा लिए तो ई आर बराबर क्या निकल गया, पी बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही तो है अपना फाइनल फॉर्म। यही है अपना फाइनल फॉर्म। फटाफट छापें। चलिए यही हो गया फाइनल फॉर्म। अब जरा इनकी क्या कर लें, डायरेक्शन की बात कर लें। तो डायरेक्शन यहीं से नहीं, ये डायरेक्शन निकला है तो इसको मान लेते हैं कितना कोण है, अल्फा। तो डायरेक्शन क्या कर लें, डायरेक्शन निकाल लेते हैं। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं तो 10 अल्फा तो 10 अल्फा, ये जब एंगल है तो ये लंब ये आधार, तो क्या हो जाएंगे एल एन बाय के एन। एल एन को हम क्या लिख सकते हैं, के एम ना, के एम बट के एन। देखिए
टेन अल्फा इक्वल टू के एम क्या निकला था 1/4 एपिसिलन नॉट पी साइन थीटा बाय आर क्यूब मल्टीप्लाइंग के है ना, तो ऊपर वाला टर्म नीचे वाला टर्म ऊपर, तो 4 एपिसिलन नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2p cos थीटा, जो मरना है मर दे। 4 एपिसिलन नॉट आर क्यूब 4 एपिसिलन नॉट आर क्यूब p तो क्या बच गया 10 अल्फा इक्वल टू 1/2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अल्फा 10 इक्वल टू क्या हो गया 10 अल्फा इक्वल टू 1/2 10 थीटा। तो अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2 10 थीटा। ये हो गई इनके डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम लोग ऐसे निकालते हैं, तो समझ गए डायरेक्शन। ये थीटा क्या है, ये वही थीटा, अल्फा निकालना है तो इस थीटा का प्रयोग करना ही होगा। थीटा जब दिया हुआ है तो सीधा निकालिए ना, चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो। आइए इनके कुछ स्पेशल केस देखते हैं, फटाक से छाप लीजिए, नोट कर लीजिए इनको। ये डायरेक्शन की बात हो गई, इनके स्पेशल केस देखते हैं। फाइनल फॉर्म तो हमें मिल गया है, तो इनको मिटा रहे हैं। अब फिगर की भी कोई आवश्यकता नहीं है अपन को, ताकि इनकी स्पेशल केस देखते हैं क्या होता है। मिटा रहे हैं इनको, पॉज करके छाप लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, ये तो आज फिनिश हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, ये फाइनल फॉर्म तो अपन को पता है ना। तो चलिए यहां से देखते हैं। ई आर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, P/4 एपिसिलन नॉट आर क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या देखें, स्पेशल केस नंबर 1, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। कितना डिग्री 0 डिग्री। कौन सी पोजीशन, एक्सियल पोजीशन ना, याद कीजिए ना, पहले ही लेक्चर में समझा, एक्सियल पोजीशन। थीटा इक्वल टू 0 हो गया तो कौन सी पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, ई आर इक्वल टू P/4 एपिसिलन नॉट आर क्यूब। ये क्या निकल गया, अंडर रूट 3, तो 0 तो 1 का स्क्वायर 1 तो 3 cos स्क्वायर, तो गुना हो जाएगा 1 का स्क्वायर जोड़ 1। तो ई आर इक्वल टू क्या हो जाना है, P/4 एपिसिलन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 3 2 4। ई आर इक्वल टू क्या निकल गया भैया, देखो तो जरा, 2p4 एपिसिलन नॉट आर क्यूब। क्या यही होता है एक्सियल पोजीशन में, ऑन एक्सियल पोजीशन में क्या यही होता है। क्या ये फॉर्मूला याद हो तो हम सारी फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं। तो स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 2, स्पेशल केस नंबर 2। तो क्या कर ले, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, यही तो है क्या इक्वाटोरियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ई आर बराबर क्या जानते हैं हम लोग, ये तो जानते ही हैं, 90 देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये 0 +1 +1 का कुछ नहीं, क्या हो गया, ई आर इक्वल टू P/4 एपिसिलन नॉट
आर क्यूब, इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। छापिए फटाफट। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा। खुश रहें, सुखी रहें, घर में रहें, वीडियो को देखते रहें, छापते रहें, नोट तैयार करते चलें। और क्या करना है, यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यदि पुराने हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट तो आप निश्चित करेंगे कि आपको कैसा लगा, कैसा लगता है पढ़ने में, मजा आया, मजा आ रहा है नहीं। आम और का सीजन है, थोड़ा चटनी उटनी पुदीना दे करके बना करके खाओ ना, कैसे मजा नहीं आएगा। मजा आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब निश्चित करेंगे।